हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियां का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका बहुत बुरा एवं दूरगामी असर होता है। हस्तकला यानी जो हाथों से कारीगरी की जाती है, और कुटीर उद्योग जो घरों में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि वहां उसे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देने वाला बदलू रहता था, जिसका काम लाख की चूड़ियां बनाना था। लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं कहता था, बल्कि बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका काका कहकर पुकारते थे। प्रश्न 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय मतलब जो सामान के बदले में हम सामान देते हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। इसमें पैसे में लेन देन नहीं होता। यहाँ बदलू भी लोगों को अपनी चूड़ियों के बदले उनसे अनाज लेता था और या अपनी जरूरत का सामान। आज के समय में विनिमय पद्धति प्रचलित जो पद्धति है वो पैसे है। लोग आजकल सामान के बदले पैसे लेते देते हैं। प्रश्न 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी कितने हाथ काट दिए मतलब कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं मशीनों के आने से। इस पंक्ति में लेखक इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि पहले बदलू अपने हाथों से मेहनत करके लाख की चूड़ियां बनाता था, पर अब मशीन के आने से उसका ये काम बंद हो गया। लोगों ने कांच की चूड़ियां लेना शुरू कर दी, तो उसका गुजर बसर होना मुश्किल हो गया। यानी लेखक परेशान है कि मशीन के आने से अब सारा काम जल्दी होता है, तो लोगों ने कारीगरों को पूछना बंद कर दिया, जिससे वो बेरोजगार हो गए हैं। प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर। बदलू के मन में अपने काम के बंद होने की व्यथा थी। व्यथा मतलब दुख था उसको, जो मशीन के आने से हुई थी। उसके मन में ये दुख था कि लोग अब लाख की चूड़ियां पसंद नहीं करते, जो बड़ी ही मेहनत से बनती थी, बल्कि उसकी जगह कांच की चूड़ियां पसंद करते थे, जो सिर्फ देखने में सुंदर लगती थी, जो टिकाऊ नहीं होती। लेखक ये जानता था कि बदलू को कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी, पर अब बाजार में कांच की चूड़ियों का प्रचलन देख बदलू दुखी है। ये बात लेखक समझ
चुका था। प्रश्न 5, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में बेरोजगारी आ गई, क्योंकि अब लोगों को मेहनत से बनाए लाख की चूड़ियां पसंद नहीं आती थी, बल्कि उसकी जगह मशीन से बनी कांच की चूड़ियां भाने लगी थी, जो देखने में रंग बिरंगी सुंदर होती थी। तो मशीन के आने से बदलू की कमाई का साधन खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर, मैंने मेले, बाजार में मिट्टी के खिलौने देखे। आपने देखे होंगे, कई तरह के मिट्टी के खिलौने होते हैं, मोमबत्तियां होती हैं, हाथों से बने हुए टोकरियां वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह वो भी कह रहा है कि मैंने बाजार में मिट्टी के खिलौने देखे, मैंने कुम्हार से मुझे भी मिट्टी के खिलौने बनाने सिखाने को कहा था, तो उसने भी मुझे मिट्टी गीली करके चक्र पर रखकर खिलौने बनाने सिखाए, फिर उसमें रंग भरने सिखाए, जिसे सीखकर मुझे बहुत मजा आया, यानी आनंद आया। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से बनी चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों में होता है। लाख से कई सजावट का सामान बनता है, जैसे क्या क्या बनती है? चूड़ियां बनती हैं, मूर्तियां, गोलियां आदि बनती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा से, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाएं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। व्यंग मतलब उसमें कटाक्ष हो रहा है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर, व्यंग के वाक्य में, अब पहले जैसे खेल कहाँ। व्याख्या की, हमारे माँ बाप हर वक्त कहते हैं कि अब पहले जैसे खेल कहाँ, क्योंकि पहले जो था बच्चे पेड़ों पर चढ़ते थे, नदियों में खेलते थे, पर आजकल बच्चे मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं, घर पर ही बैठे रहते हैं एक जगह पर। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि अब पहले जैसा कहाँ है। ये व्यंग है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र है, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली
संज्ञा है। अगली तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। यानी भाववाचक संज्ञा को हम अनुभव करते हैं जिन चीजों को, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। उत्तर: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे बदलू, गाय, आम। जातिवाचक संज्ञा है स्वभाव, आकार, चरित्र आदि। भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं नाजुक, सुंदरता आदि। भाषा से तीसरा प्रश्न, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत, उम्र यानी आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर: जिंदगी यानी जीवन, औलाद संतान, रंज यानी दुख, इंसान मनुष्य, गम मायूसी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।